गाँव है, हमने कहा अपने हाथ में कानून मत ले लेना तुम लोग, गाँव बदल नहीं हम बोलते हैं मैं सर मैं 10 बात समझाया, बहुत अच्छा आदमी, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। ये देखो ये कल के लड़के हैं, इतने बढ़िया काम किया, अभी पूरा चोरी खोल करके पूरा माल बरामद करके कैसे कैसे किया। 10 बार मैं एक हमारे लहरपुर में था नगेंद्र साहब भाई साहब थे, तो मैंने खाली हमारे कार्यकर्ता से 5000 मेरे फोन करने के बाद ले लिया था। कराऊंगा झगड़ा मत करना, मैंने इन लोगों को साथ में लोगों को समझाता रहा, पूरा माल बरामद कराइए, सब कुछ कराइए। कैसा हिम्मत पड़ गई 2:30 बजे रात में किसी दुकान में ताला तोड़ करके घुस जाएंगे क्या? मतलब ये उठा ले जाएंगे, 2:30 बजे रात में घुस जाएंगे, ये होगा मेरे विधायक रहते, ऐसे लोग मारे जाएंगे। मैं इसके बारे में इसकी शिकायत कई बार कर चुका हूँ, चलें सर, लेकिन मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं मुझे नहीं कहना चाहिए। आप मंदिर प्लीज सर इतनी बात, आप मंदिर पे बैठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की नाराजगी का सामना एक बार फिर सीतापुर पुलिस को करना पड़ा। आपको बता दें कि रेउसा के अटल चौक पर विधायक ज्ञान तिवारी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान रेउसा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और करीब 4 घंटे तक धरने पर डटे रहे विधायक ज्ञान तिवारी और उन्होंने रेउसा एसओ घनश्याम राम पर लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पिछले लंबे समय से रेउसा एसओ घनश्याम राम की कार्यशैली को लेकर नाराज थे और आज उन्हें यह मौका मिल भी गया। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से उन्होंने धरना देना शुरू किया। इस दौरान तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। रेउसा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चारों तरफ से रेउसा का जो अटल चौक है वहां पर लंबा जाम भी लग गया, लेकिन विधायक धरने पर ही डटे रहे। इस दौरान मान मनोवल का भी दौर चलता रहा। रेउसा एसओ घनश्याम राम पहुंचे मनाने के लिए विधायक ज्ञान तिवारी को, लेकिन जिसके बाद उन्होंने कड़ी फटकार लगाई एसओ घनश्याम राम को। इसके बाद कई थानों के एसओ ने उनको फोन किया, इंस्पेक्टर ने फोन किया, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे और किसी की बात नहीं मानी। इसके बाद इंस्पेक्टर बिस्वा टीपी सिंह भी मौके पर पहुंचे, विधायक ज्ञान तिवारी से बात की, लेकिन वो धरने पर अड़े रहे। उनकी एक ही मांग थी कि रेउसा एसओ घनश्याम राम पर लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की जाए। और बाद में एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार और सीओ सतीश चंद्र शुक्ल भी पहुंचे और उनके आश्वासन पर करीब 4 से 5 घंटे के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। अब आपको पूरे मामले से भी अवगत करा देते हैं। दरअसल जो तहरीर दी गई है पीड़ित के अनुसार, तो रेउसा के बरौली के रहने वाले कुलदीप पांडे की एक दुकान है खाद बीज और कीटनाशक की, वो गोदाम बनाए हुए हैं बरौली के संस्कृत विद्यालय के सामने। और उनका आरोप है कि बीती 12-13 सितंबर की देर रात कुछ लोग उनकी दुकान पर आए असलहे से लैस होकर और दुकान में जो उनका सामान रखा था 30 से 40 लाख रुपए का सामान था वो भर ले गए, नकदी थी वो भर ले गए। कुल मिलाकर 30 से 40 लाख का सामान और नकदी वो ले गए हैं और दुकान पर कब्जा कर लिया है। ये आरोप जड़े हैं जो कुलदीप पांडे हैं दुकान मालिक, साबिर, उनके बेटे इकरार और अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए ये तहरीर रेउसा पुलिस को दी है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये आरोप लगाए हैं और दुकान पर कब्जा भी कर लिया है असलहे से लैस होकर आए लोगों ने और हमारा 30 से 40 लाख का माल और नकदी भी लूट ले गए हैं। जिसके बाद सुबह 10 बजे सेवता विधायक ज्ञान तिवारी रेउसा के अटल चौक पर पहुंचे, वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने रेउसा एसओ घनश्याम राम पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन रेउसा एसओ थाने में सो रहे हैं, यहां झांकने तक नहीं आए। हालांकि बाद में रेउसा एसओ घनश्याम राम पहुंचे भी मौके पर, लेकिन इस दौरान विधायक का पारा इस कदर हाई हुआ कि उन्होंने कड़ी फटकार भी लगाई। इसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। उन्होंने विधायक ने रेउसा एसओ घनश्याम राम को भ्रष्ट बताते हुए इस तरह के कई जो केस हैं होने की बात कही और कहा कि ये जो हुआ है, लूट की घटना हुई है, दुकान कब्जा करने की घटना हुई है, ये पुलिस की मिली भगत से हुई है। और जिसके बाद जमकर नारेबाजी हुई, कई
3 से 4 घंटे तक वहां पे मामला काफी अफरा तफरी का रहा। इस दौरान कई लोग वहां पे मानमुनव्वल के लिए पहुंचे, पुलिस, थाना पुलिस और इंस्पेक्टर्स वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायक जो है रेउसा एसओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। पहले हम आपको वो सुना देते हैं कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा एसओ घनश्याम राम पर गंभीर आरोप जड़ते हुए क्या कुछ कहा। आज 2:30 बजे रात में ये कुलदीप पांडे की दुकान थी खाद की, काफी बड़े व्यापारी हैं। इनका कहना है कि 40-50 लाख की दुकान थी, जो उसमें इनका दुकान पड़ी हुई थी। किसी विशेष एक वर्ग ने उनकी दुकानों पे उसको खरीद करके और उसके बाद ये रात में 2:30 बजे पुलिस से मिल करके, पुलिस की मिली भगत के साथ में इनके दुकान पे पूरा कब्जा कर लिया गया है, नाजायज असलहों के साथ, उन लोगों के साथ। अभी हालांकि शटर बंद है, कुछ लोग पिकअप उकअप लेके भाग गए और काफी कुछ सामान खाली गद्दा छोड़ करके चले गए हैं। तो जैसे कि मुझे सूचना मालूम हुई, वैसे मैं सुबह आप लोगों के बीच में हूँ और ये पूरी तरीके से पुलिस, अभी एसओ को मैंने फोन किया, एसओ अभी भी सो रहे थे, थाने में बैठे हुए थे, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतना बड़ा घटना हुई, लेकिन एसओ को ये जरूरत नहीं समझे कि हम वहाँ पे जाकर के हमें मौके पे देखना चाहिए, और वो चूक पुलिस की मिली भगत से सब हुआ है। इसलिए वहाँ पे लगा करके लोगों को, अराजक तत्वों को भगाने का काम एसओ रेउसा के द्वारा किया जा रहा है और इसलिए पूरी तरीके से षड्यंत्र के साथ कर रहे हैं। और आज पूरी तरीके से जितना इनका सामान गया है, इसकी लिस्ट और सूची दिखवाएं। जो असलहाबंद लोग थे, जो क्रिमिनल यहाँ पे आए हुए थे, कहाँ से आए थे, उनको खोज करके पुलिस लाए और पकड़ करके इनके FIR लिखी जाए, इनको तत्काल वो किया जाए। और जब तक ये नहीं होगा, पूरा अटल चौक जाम हो जाएगा और इनके खिलाफ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरा न्याय मिलेगा। भाजपा के राज में मुल्ला खाए खीर और पंडित जी मारे जाए, ताली पीटे अहीर, ये चल रहा है। ये एसओ रेउसा का कारनामा है। अभी तक जब एक विधायक यहाँ अटल चौक पे आ गया जन समस्या के सुनको, लेकिन एसओ भी थाने में बैठा हुआ है। इतना चोर और भ्रष्ट मैंने कभी जीवन में पहले एसओ नहीं देखा है। इससे पहले भी थाने का घेरा हुआ कि पैसा लेकर के छोड़ना ही इसकी प्रवृत्ति है और लोगों के कब्जा कराना दुकानों में। यहाँ तो कितने व्यापारियों की लोगों ने दुकानें किराए पे लेकर के काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से लोग समझेंगे तो हर एक व्यक्ति की दुकान पे कब्जा हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए अगर बटोगे तो कटोगे, यही हाल होगा। इसके हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ कोई खटाखट फटाफट काम नहीं आएगा, यहाँ काम आएंगे तो हम ही लोग काम आएंगे। इसलिए इनको हकीकत बताइए और अपनी हैसियत दिखाइए। जिन लोगों ने आपकी दुकान में लूट किया है उन पे पूरी FIR हो, सारा माल बरामद हो। अभी जो जानकारी हुई, कुछ असलहाबंद लोग अभी दुकान पे बाहर से शटर बंद कर दिए गए, उसके अंदर भी कुछ लोग बंद हैं, उनकी रिकवरी हो। ऐसा मेरा काम है। मेरी आवाज जो भी SP और DM सुन रहे हो, जो भी लोग सुन रहे हो, इसको तत्काल संज्ञान ले, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो आपने सुना कि रेउसा एसओ घनश्याम राम को भ्रष्ट बताते हुए और दुकान कब्जाने में उनका साथ देने की भी बात कही है। इस कदर वो नाराज हुए और अपनी मांग पर अड़े रहे। अब हम आपको जो दुकानदार है जिसने ये आरोप लगाया है कि उसकी दुकान में 30 से 40 लाख की लूट हुई है, उसने क्या कुछ जानकारी दी वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम रेउसा बरौली निवासी हैं। हमारी दुकान है बरौली रोड पर संस्कृत विद्यालय के सामने। ये हमारा जो एक गल्ला गोदाम था वो हमने खरीद लिया है, पिछले 12 साल से हमारे पास वो है। कल इसमें साबिर और उनका लड़का इकरार और 10-20 लेडीजों के साथ वो सारे लोग आकर रात में 2:30 बजे हमारी दुकान का ताला तोड़ दिए हैं और करीब 30-40 लाख रुपए का नेटको फार्मा का और FMC जैसी बड़ी कंपनियों का सारा मटेरियल उसमें से बटोर ले गए हैं। 20 आदमी अंदर से अपना पूरा ताला डाले हुए हैं। अभी तक वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। सबके पास असलहे हैं। अगर कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर से असलहा दिखा रहे हैं। इस प्रकार की समस्या के साथ कैसे निपटा जाएगा, कैसे हम दुकान चलाएंगे। आज शुक्रवार का दिन है। पुलिस को सूचना दी? हमने रात में 2:30 बजे 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन किया। उसके बाद मैंने एसओ साहब को फोन किया, फिर पटेल साहब को फोन किया। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। रात भर वो अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य हमारे साथ, कोई भी सराहनीय काम नहीं किया गया पुलिस के द्वारा कि कम से कम उसको खाली करा जाए। अभी भी वो उसमें बने हुए हैं। अभी भी विधायक जी आ गए हैं। विधायक माननीय जी को बुलाया गया था सुबह, कल शाम को भी फोन किया गया। विधायक जी आके यहाँ पर बताओ, तब जाके हमारे साथ पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा। अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। अभी तक उसपे उनका कब्जा बरकरार है और सारा सामान लेके लूट कर भाग गए। हमको बर्बाद कर दिया है। कब तक क्या करेंगे आप लोग? अब आगे देख रहे हैं, जैसा कुछ व्यवस्था होती है वो जब खाली करवाएं तब खाली करवाएं। हमारे पास तो इतनी क्षमता है नहीं कि किसी के साथ असलहों से निपटे। हम लोग थोड़ा सीधे साधे आदमी हैं।
तो वो लोग अपना कब्जा बनाए हुए हैं और ऊपर से सारा मटेरियल उठा के ले गए हैं। पूरी डकैती कर ली है रात में 2:30 बजे। अब चक्का ना जाम करें तो क्या करें, अपना इतना मटेरियल भी खो दिया, जान भी खो दें, इसलिए मजबूरी बस हमने यहाँ पर रोड पर आके अपनी बात कह रहे हैं। और उसमें जो है सारे लोग बीच में दलाली कर रहे हैं, सब नंबर 2 का काम कर रहे हैं, कोई भी साथ सहयोग नहीं दे रहा है। सिर्फ विधायक जी आके खड़े हुए तब जाके हमारी बात सुनी जा रही है। सब, हमारा नाम कुलदीप पांडे है और आप सब लोगों का निवेदन है कि सब लोग हमारा सहयोग करें जिससे कि हमारी दुकान खाली की जाए। तो आपने सुना ये जो जिसका गोदाम था कुलदीप पांडे, उसने क्या जानकारी दी कि असलहे से लैस होकर देर रात कुछ लोग आए और दुकान का जो सामान था वो भर ले गए एक पिकअप से। इस दौरान जो है ये भी कहा कि अभी भी दुकान में लोग मौजूद हैं, असलहे से किसी को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं, इस तरह की बात कही है। फिलहाल हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो सेवता विधायक ज्ञान तिवारी हैं, लोगों के हित में अक्सर ऐसे धरने पर बैठते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद ऐसी नौबत आई क्योंकि अपनी ही सरकार में भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा और 3 से 4 घंटे तक वो धरने पर बैठे रहे और एसओ पर आरोप भी लगाते रहे कि उनसे मिलने तक नहीं आए। तो ऐसी नौबत आई क्यों? फिलहाल सीतापुर पुलिस की कुल मिलाकर एक हिसाब से फजीहत ही कही जा सकती है। इस मामले में आपको बता दें कि जब मौके पर एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार और सीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ल पहुंचे और विधायक ज्ञान तिवारी से बात की तो उन्होंने सतीश चंद्र शुक्ल ने उनसे विधायक को यह आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है और जो ये पूरा मामला है ये पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ निर्देश होंगे, क्या कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे, वो कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले से आपके जो पूरा मामला है और आपकी जो मांग है इससे पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र को भी अवगत कराया जाएगा। तब जाकर करीब 4 से 4.5 घंटे बाद विधायक का धरना समाप्त हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि रेउसा के अटल चौक पर पूरे दिन एक हिसाब से गहमा गहमी रही, लंबा जाम भी लग गया और सीतापुर पुलिस की फजीहत भी एक बार फिर से देखने को मिली। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।